स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज और आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी। लेट्स स्टार्ट। 79 पेज पे आपका ये टॉपिक मौजूद है, दैट इज सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी। वी नो दैट सेल इज द basic unit of structure and function of living organism. In unicellular organism, a cell perform all the function, but in multicellular organism, different cells are specialized to perform different function. For example, in plants, xylem cells conduct water from roots to upper part. Phloem cells conduct food to various part of the body. Similarly, there are cells specialized for photosynthesis. ओके जी, यहाँ पे ये कहानी लिखी हुई है कि आप जानते हैं कि सेल जो है वो बेसिक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं। तो जब सेल मिलते तो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं, तो वो उनका एक ही सेल सारे फंक्शन कर रहा होता है। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ज़्यादा सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो मुख्तलिफ काम करते हैं मुख्तलिफ टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ ये लिखा है कि प्लांट में आपको पता है कि जाइलम सेल है जो कि पानी को लेके जाता है रूट से बाकी पार्ट्स की तरफ, अपर पार्ट्स की तरफ। फ्लोएम है जो कि फूड को जो है मुख्तलिफ प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जाता है। इसी तरह जो है कुछ ख़ास किस्म के सेल होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। Page number 80. Similarly, in animals also different cells perform different function. For example, nerve cells conduct nerve impulse and thus contribute in coordination in the body. Muscle cells undergo contraction and play role in movement of body. Red blood cells carry oxygen and white blood cells kill foreign agent and so contribute in the roles of blood in the transportation and defense of the body. The cell of the bone deposit calcium in their extracellular space to make the bone tough and thus contribute to the supporting role of bone. इसी तरह एनिमल्स का सेल है, उसमें डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट सेल डिफरेंट काम करते हैं। नर्व सेल है तो वो नर्व इम्पल्स लेके जाते हैं और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। जैसे पूरे जो बॉडी है वो एक कोऑर्डिनेशन में रहती है, मिलके काम करती है। ठीक है, इसी तरह जो है रेड ब्लड सेल हैं तो वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं सारी बॉडी की तरफ। वाइट ब्लड सेल हैं तो वो आपके जर्म्स को किल करते हैं। बाहर का कोई जर्म आ जाए, जैसे ही आपकी बॉडी पे कोई चीज़ काटती है या कुछ चोट लगती तो आपकी स्किन रेड हो जाती, फ़ौरन से वहाँ जो है ना वाइट ब्लड सेल इकट्ठे हो जाते हैं और वो जर्म्स को, बाहर का कोई एजेंट है तो उसको मारते हैं, किल करते हैं या हमारी मदद करते हैं। इसी तरह जो है ब्लड जो है वो आपका ऑक्सीजन का काम करता है, सेल जो है ब्लड सेल, और साथ में आपके डिफेंस का काम भी करते हैं। और बोन के जो सेल हैं वो आपको पता है वो कैल्शियम जो है वो ताकि जमा हो आपकी बॉडी में, आपकी बोन को जो है मजबूती मिले। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है वो कैल्शियम को आप स्टोर करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बोन के साथ, ताकि जो है वो बोन मजबूत हो और आपको सपोर्ट में मदद मिले। The cells perform these specialized functions due to their size and shape and presence of organelles. For example, nerve cells are long for the transmission of nerve impulse. Xylem cells are tube-like and have thick wall for conduction of water and support. Red blood cells are disc-like and biconcave in shape to increase their surface area to volume ratio so more oxygen can be carried. Root hair cells have large surface area for the maximum absorption of water and salt. Cells involved in making secretion have more complex endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Cells involved in photosynthesis have chloroplast. यहाँ ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल की शेप डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन, यानी कि मतलब कि जो सेल की शेप है वो उसके काम के मुताबिक होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नर्व सेल है तो ज़ाहिर बात है उसने मैसेज को ट्रांसमिट करना है पूरी बॉडी में, तो वो थ्रेड लाइक एलोंगेट होगा, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि उसने मैसेज लेके जाना है पूरी बॉडी में। जाइलम सेल है प्लांट का तो वो ट्यूब की तरह होगा क्योंकि उसने पानी को लेके जाना है। ठीक है, पाइप की तरह, ट्यूब की तरह होगा ताकि सपोर्ट कर सके पानी की मूवमेंट को। रेड ब्लड सेल है तो वो डिस्क की तरह होगा
ठीक है, आपने वो देखिए ट्यूब, टायर की ट्यूब होती है उस तरह का होता है, लेकिन टायर की ट्यूब अंदर से खाली होती है, लेकिन रेड ब्लड सेल जो है वो खाली नहीं होता अंदर से, लेकिन शक्ल उसकी तरह ही होती है, बाइकनकेव, यानी कि दोनों तरफ से अंदर हुआ होता है। तो ये इसकी शेप ज़रा डिस्क लाइक होती है, ताकि जो है थिक वॉल जो है इसकी, ताकि इसको ज़्यादा एरिया मिले, ये ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कर सके। उसके अलावा आपने देखो कि रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट्स के उसका जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। रूट जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो फैली हुई होती हैं, ठीक है, उनकी शेप ऐसी होती है कि वो फैली हुई होती हैं, इसलिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा कर सकें, पानी और साल्ट्स को हासिल कर सकें। सेल जो है, जो सिक्रीशन जिन्होंने करनी होती है, वो जो है उनके अंदर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी ऑपरेटस होता है, जो कि एक्सक्रीशन को की पैकिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो ऐसे सेल जिन्होंने एक्सक्रीशन जो है चीज़ों को एलिमिनेट करना होता है बॉडी से, या जो सेल इस चीज़ में मदद कर रहे होते हैं, तो वो उन सेलों में ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस ज़्यादा एक्टिव होता है। इसी तरह जिन सेलों ने फोटोसिंथेसिस का काम करना होता है, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, ताकि वो काम कर सके। तो बॉडी शेप जो है सेल की, या ये रिलेट करती है उसके फंक्शन के साथ कि वो क्या काम कर रहा है। तो ये था सेल और उसकी स्पेसिफिसिटी का टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे आपको सेल्स के यहाँ कुछ और भी बताया हुआ है। सेल एज एन ओपन सिस्टम, अ सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम, for example, it takes in substance needed for its activities through its cell membrane, then it performs the metabolic process assigned to it. Products and byproducts are formed in metabolism. Cell either utilize the product or transports them to other cells. The byproducts are either stored or are excreted out of the cell. ठीक है जी, सेल जो है वो ओपन सिस्टम में काम करते हैं। ये सब्सटेंस जो है वो लेते हैं जो इनको ज़रूरत होते हैं, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ले लेते हैं, उसको अपने अंदर ले जाते हैं और फिर अपना काम करते हैं। इसी तरह जो है मेटाबॉलिक का प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट जो हैं वो बनते हैं। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, चीज़ों के टूटने का अमल, एनर्जी रिलीज होने का अमल। फिर जो है ये जो सेल है ये या तो जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करता है, या तो फिर जो है वो दूसरे सेल को दे देता है, ठीक है। इसी तरह जो है बाय प्रोडक्ट जो बना है उसका एनर्जी रिलीज हुई है, तो वो उसको या तो अगर ज़रूरत नहीं है तो एक्सक्रीट कर लेगा, और अगर ज़रूरत है तो वो फिर इसको स्टोर कर लेगा। तो ये लिखा हुआ है बस सेल के बारे में कि वो एक ओपन सिस्टम में काम करता है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास, अच्छा यहाँ पे एक बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन है कि सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, स्मॉल सेल बैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेल का साइज़ डिफरेंट होता है, बैक्टीरिया का सेल बहुत छोटा होता है। ये देखिए माइक्रोमीटर 0.1 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर, और सबसे बड़ा सेल अंडा है, ठीक है, अंडा एक सेल है पूरा, ठीक है। तो देखें आप उसको आम आँख से भी देख सकते हैं, और इसके दरमियान में भी इसके साइज डिफरेंट होता है सेल का। अच्छा जी, बड़ा अच्छा एक टॉपिक है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की ज़रूरत है, गौर से सुनने का टॉपिक है। लार्ज सेल हैव लेस सरफेस एरिया इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम, वाइल स्मॉल सेल हैव मोर सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल फिगर में बताया हुआ है, इन बोथ केसेस द टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम 30 माइक्रोमीटर, 38 मतलब लेंथ, विड्थ और इसकी जो हाइट है, ठीक है। तो ये इसका माइक्रोमीटर क्यूब में आ जाएगा आंसर, ठीक है। वॉल्यूम आपको पता है क्यूब में इसका आंसर आता है, वॉल्यूम क्यूब। तो इसका आपके पास जो है विड्थ, लेंथ और हाइट, तो ये आपका आ गया। अच्छा, इस स्लाइड पे लिखा है कि इन कंट्रास्ट टू द वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया आर वेरी डिफरेंट बिकॉज द सेल हैज 6 साइड, इट्स सरफेस एरिया is 6 times the area of one side. The surface area of the cell are as follows. Surface area of one large cell 6 into 30 into 30 square. Then surface area of one small cell is equal to 10 into 10, तो 600 micrometer square. Surface area of 27 small, तो 27 small cells multiply by 600 micrometer square is equal to 16,200 मीटर स्क्वायर। यहाँ 30
मल्टीप्लाई 30 इसलिए किया है क्योंकि ये स्क्वायर में आप हमेशा जब भी आप सरफेस एरिया लेते हैं तो स्क्वायर मीटर में लेते हैं। अच्छा, ये बात इसलिए यहाँ पे कही गई है, ये बताना चाह रहा है कि जो बड़ा सेल होता है ना उसके वॉल्यूम के हिसाब से उसका सरफेस एरिया कम होता है। अब यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम उस हिसाब से नहीं लेंगे, हम लोग सेल की बात करेंगे क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि जो है जगह कितनी घेर गई या उसकी डेंसिटी वो, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, सेल के अंदर कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेली हैं, कितनी चीज़ें हैं, उस हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ ये कह रहा है कि जितना बड़ा सेल होगा उसके वॉल्यूम के लिहाज से उसका सरफेस एरिया कम होगा। वो फिर उसने मैथमेटिकली आपको करके दिखाया है कि इस तरह मल्टीप्लाई करें तो जो बड़ा सेल है उसका आप देखें जो है यहाँ पे सरफेस एरिया कंपेयर टू स्मॉल सेल्स के कम है। यहाँ पे 16,200 है और यहाँ पे सिर्फ 5,000 है। उसने मल्टीप्लाई करके दिखाया है चारों साइड को। बेसिकली यहाँ पे ये बताना ये चाह रहा है आपको कि जो बड़ा सेल होता है उसका सरफेस एरिया कंपेयर टू उसके वॉल्यूम कम होता है। मतलब कि बड़ी चीज़ जो है न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा आसानी से हासिल नहीं कर सकती। अब यहाँ पे जो लिखा है तो वो भी पढ़ लेते हैं। द नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। द सेल टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन। So a large volume cell demand large surface area, but a large cell has much smaller surface area relative to its volume than smaller cell. So the cell membrane of small cell can serve their small volume more easily than the membrane of the large cell. Each unit of volume requires a specific amount of surface area to supply its metabolism with raw material. The amount of surface area available to each unit of volume varies with the size of a cell. As a cell grows, its surface area to volume ratio decreases. At some point its growth, its surface area to volume ratio becomes so small that its surface area is too small to supply its raw material to its volume. At this point the cell cannot get larger. अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि आपकी पूरी बॉडी एक सेल से क्यों नहीं बनी हुई, छोटे छोटे सेलों से क्यों बनी? जिस तरह अमीबा की बॉडी पूरे एक सेल से बनी, तो हमारी बॉडी पूरे एक सेल से क्यों नहीं बनी हुई? उसकी वजह ये है सरफेस एरिया की वजह से। सरफेस एरिया जो है, छोटा सेल आसानी से अवेलेबल अपने न्यूट्रिएंट्स उसको आसानी से अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उसकी इन्वायरमेंट में से वो चीज़ों को आसानी से ले लेता है। जबकि जो बड़ा सेल होता है ना, वो आसानी से चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, तो अवेलेबल कम होता है। वो बड़ी चीज़ कम अवेलेबल होती है न्यूट्रिएंट्स के लिए, और जो छोटी चीज़ होती है वो आसानी से अवेलेबल होती है, तो वो मतलब उसका सरफेस एरिया आसानी से हर चीज़ उस तक पहुंच जाती है। तो यहाँ सरफेस एरिया को डिस्कस करने का ये मकसद है। इसी तरह कह रहा है कि जितना बड़ा सेल होगा तो उसके लिए मुश्किल होगी कि वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करे। छोटे सेल कम वॉल्यूम, छोटे सेल जिनका सरफेस एरिया कम होता है वो ज़्यादा अवेलेबल अपने आप को जो है वो कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स को आसानी से मिल जाते हैं। जबकि जो बड़ा सेल होता है वो उसको आसान नहीं होता। तो कुछ पॉइंट तक तो सेल जो है वो लेता रहता है न्यूट्रिएंट्स, लेकिन जब उसका साइज हद से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है अपनी न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना। तो इसलिए ज़रूरी है कि सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल रहे, ठीक है, तो इसीलिए हमारी बॉडी भी छोटे छोटे स्मॉल सेल से बनी हुई है। यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई, देखें, अब ये एक सेल है ना पूरा। अब इसको अगर 4 जो है वो ऑक्सीजन दे दूं, मॉलिक्यूल दे दूं या कुछ, तो वो कम ज़्यादा इसका हिस्सा नहीं हासिल कर सकेगा, ठीक है, लेकिन ये देखें ये छोटे छोटे हैं तो सारे हिस्से जो हैं वो हासिल कर सकेंगे न्यूट्रिएंट्स को। फिर भी ये मैथमेटिकली है, इंशाल्लाह मैं इसको आपको दोबारा भी इस टॉपिक को आपको डिस्कस करेंगे हम, और ब्लैक बोर्ड पे इंशाल्लाह मैथमेटिकली आपके सामने भी अगर आपको समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली टॉपिक ये है कि जो बड़ा सेल होता है उसको कम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं और उसकी जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होती है वो कम होती है बनिस्बत स्मॉल सेल्स के। आज के इतना ही, अपने टीचर को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू।